सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे निर्देशन और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे परामर्श। तो आज हम निर्देशन के विषय में पढ़ेंगे। निर्देशन किसे कहते हैं, इसे हम मार्गदर्शन भी कहते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने टीचर से, अपने माता पिता से, अपने आसपास के लोगों से कई बार मार्गदर्शन लिया होगा कि जीवन में क्या करना है, कौन सा कोर्स करें, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिनका सामना हम इन्हीं की मदद से करते हैं, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो निर्देशन और परामर्श है, ये दोनों ही टॉपिक आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इन सभी चीजों से आप रिलेट कर पाओगे। और ये चीजें दी क्यों गई हैं आप लोगों के कोर्स में, तो उसका रीजन यही है क्योंकि आप लोग भी अध्यापक और अध्यापिकाएं बनने जा रहे हैं भविष्य में। तो आप लोगों को बच्चों का मार्गदर्शन कैसे करना है, बच्चों को कैसे निर्देशन देना है, कौन सा बच्चा किस विषय में ज्यादा अच्छा कर रहा है तो कैसे उस विषय में उसे हम और आगे पहुंचाएं, उसकी उच्च शिक्षा भी हम उसी विषय में दिलवाएं, और कैसे कौन सा बच्चा कहाँ पर उसको दिक्कत हो रही है और कैसे उसका मार्गदर्शन करके उसके उस विषय को सही करें। इन सभी चीजों का हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं निर्देशन किसे कहते हैं। देखिए, निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को सुलझा लेता है। दोस्तों, शिक्षक का क्या कार्य है, आपको भी पता है कि केवल और केवल आप लोगों को रास्ता दिखाना, चलना तो आप लोगों को ही है उस पर, क्योंकि काम तो आपको करना है। टीचर ने कहा तुम्हें ये चीजें पढ़नी है, ये पढ़ोगे तो ये तुम्हें आगे भी मदद होगी इससे जीवन में। तो टीचर ने तो बता दिया, अब करना ना करना वो आपके ऊपर है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं कि टीचर क्या करते हैं, आपको हमेशा ऐसी चीजें बताते हैं जो जीवन में आपके काम आएंगी। और जब आप लोग, जो पढ़ाई की दुनिया है आपकी, जब इससे आप बाहर निकलते हो, जब आप कोई नौकरी पा जाते हो और आप शिक्षक बन जाते हो, तो फिर आप देखते हो कि सच में जीवन में जो आपके टीचर्स ने सिखाया था, जो आपके गुरुओं ने सिखाया था, वो सभी चीजें सच होती हैं। और वो चीजें जो वो बताते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताते हैं। तो ये सभी चीजें आप लोगों को यहाँ पर आज सीखने को मिलेंगी। अब देखिए, निर्देशन की परिभाषा क्या होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपने जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित कर सके, अपने निजी दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने आप अपने निर्णय ले सके और अपने जीवन का बोझ उठा सके। दोस्तों, आप लोग को पता है कि जो निर्देशन होता है या जो परामर्श होता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। निर्देशन के तौर पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहीं कहीं पर आप देखते हो कि सेमिनार लगा हुआ है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया है, तो उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं कि शायद मेरा जीवन संवर जाए इनकी बातों को सुन करके। तो हम क्यों जाते हैं और हम क्यों मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं? इसीलिए सुनते हैं कि शायद कहीं पर कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जिस पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, जो मार्गदर्शन या निर्देशन होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह केवल यहाँ पर एक बालक या एक बालिका की बात नहीं हो रही है, केवल बच्चों की बात नहीं हो रही है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों के जो जीवन में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, या फिर व्यक्ति को किसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित कोई सलाह लेनी हो, किस तरीके के कोर्स में एडमिशन ले, कहाँ पर कैसे, इन सभी बातों का आपको यहाँ से उत्तर मिलता है निर्देशन के द्वारा। तो हम क्या चाहते हैं कि अपने जीवन को हम व्यवस्थित कर लें, अपने सभी कामों को अच्छे से करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, इसके विषय में भी हम निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उन सभी को हम निर्देशन के द्वारा, जो निर्देशक होते हैं उनसे निर्देशन प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो के द्वारा यही परिभाषा दी गई है कि मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपने जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित कर सके, अपने निजी दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने आप अपने निर्णय ले सके और अपने जीवन का बोझ उठा सके। जब आपको दिशा
मिल जाती है, आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, तो आप क्या करते हो? आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो कि हाँ, ऐसे करूँगा तो ये चीज़ें सही होंगी। तो ये सभी बातें आपको कब समझ में आती हैं? जब आप निर्देशन प्राप्त करते हो, जब आप किसी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, तो अपने निर्णय भी आप खुद लेते हो और अपने जीवन को भी अच्छे से चला लेते हो। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत। तो देखिए यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन है तो समस्याएँ तो इंसान को आती रहेंगी और उन समस्याओं से बाहर निकलना ही एक बहादुर इंसान की पहचान है। तो यहाँ पर देखिए यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। सर्वांगीण विकास से यह संबंधित है। तो सबसे पहले हम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके बारे में देखते हैं। तो निर्देशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के बाल्यावस्था से लेकर के जीवन के अंतिम समय तक चलती रहती है। व्यक्ति को समय-समय पर संपूर्ण जीवन भर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं के समाधान हेतु उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यह क्या है? एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था यानी कि जो उसकी बाल्यावस्था है, उस उम्र से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक व्यक्ति कुछ ना कुछ समस्याओं से जूझता रहता है और उसका सामना निश्चित रूप से करना ही पड़ता है। तो किस तरीके से करें कि इस समस्या से हम आसानी से निकल जाएँ, इसी के लिए हमें निर्देशक या निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का ये क्या है? एक अंग है, क्योंकि निर्देशन जब तक बालक शिक्षा ग्रहण करता है, उसके अध्यापकों द्वारा हर दिन दिया जाता है और जीवन में निर्देशन के माध्यम से नई प्रेरणा देने की कोशिश हर एक शिक्षक करता है। हर एक शिक्षक क्या करता है? हर दिन जब शिक्षक आता है क्लास में, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ 2 से 4 लाइनें ऐसी बता करके जाते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होती हैं और आपको जब आप अपने जीवन में यानी कि जब आप अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हो, जब आप सारी पढ़ाई-लिखाई करके और नौकरी लेकर के जब आप अपने जीवन में प्रवेश करते हो, वास्तविक जीवन जो आपका है, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि जो भी शिक्षकों ने बोला था, वो बातें सच में सही हैं और इसीलिए जो बच्चा ध्यान दे करके सभी बातों को सुनता है और टीचर के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, जो निर्देशन दिया गया है, उनको अक्षर से उनका पालन करता है, तो निश्चित रूप से वह बच्चा अच्छा निकलता है। ये बातें आप लोगों को भी पता है। तो निर्देशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपके निर्देशन को समझे भी और सबसे मेन चीज़ है कि जो शिक्षक जो चीज़ें बता रहा है, वो अपने ऊपर भी लागू करता हो। जैसे कि अगर शिक्षक बता रहे हैं कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, तो शिक्षक भी टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए कि वो भी स्कूल लेट ना आते हों, वो भी क्लास में समय से आते हों। तो शिक्षक को भी आइडियल होना चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने कोई आइडियल व्यक्ति रहेगा जो अपने कामों को अच्छे से करता है, जो वास्तव में सक्सेसफुल है, तभी आप उसकी बातों को मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर लोग करने वाले व्यक्ति की ज़्यादा बड़ाई होती है, ना कि केवल केवल जो एक व्यक्ति बोलता है उसकी, ठीक है? तो इसीलिए जो व्यक्ति खुद जो निर्देशक है, खुद भी उसका ज़रूरी है कि वह एक अच्छा व्यक्ति हो और वह अपने सभी कामों को समय से करता हो और वह खुद अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सका हो। तो ऐसे ही लोगों के निर्देशन को हम क्या करते हैं? पसंद करते हैं। अब देखिए इसके बाद है सर्वांगीण विकास से संबंधित है। दोस्तों आपको भी पता है कि जीवन में निर्देशन हर दिन शिक्षक कुछ ना कुछ देते हैं। कोई भी शिक्षक क्लास में आता है, तो चाहे वह हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, कुछ ना कुछ जीवन में आपको सिखा करके ही जाता है। हर दिन का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए विद्यालय बनाया गया है, वरना घर पे भी तो आपके माता-पिता आपको पढ़ा-लिखा सकते थे, ऐसा नहीं है, घर पर भी। लेकिन आपको भी पता है स्कूल में जब आप आते हो तो आपको एक माहौल मिलता है, वहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने की दृष्टि से आते हैं, शिक्षक पढ़ाने की दृष्टि से आते हैं और वह आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो बच्चा उसका सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं निर्देशन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके माता-पिता भी उसका निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसके शिक्षक भी उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बच्चे के दादी-बाबा हैं, सभी लोग मिल करके उस बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं और क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं। तो ये सभी बातें मायने रखती हैं बच्चे के जीवन में। तो इसलिए जो सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, कहीं न कहीं निर्देशन के माध्यम से ही होता है। तो निर्देशन और मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चे का। कोई भी बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा है, तो उसको आप निर्देशन के माध्यम से सुधार सकते हो। कोई बच्चा समस्यात्मक बालक है, तो उसको भी आप सही लाइन पर ला सकते हो। तो इन सभी चीज़ों की जो पूरा विकास है बच्चे का, जो पूरा सर्वांगीण विकास है, वो कहीं न कहीं निर्देशन और मार्गदर्शन पर निर्भर है। तो इसलिए निर्देशन के माध्यम से बालक-बालिकाओं की सभी समस्याओं का समाधान होता है और विद्यालय में आकर बच्चे शिक्षक से निर्देशन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की दिशा तय करते हैं।
जब भी बालक को कोई समस्या आती है तो वह शिक्षक से ही मार्गदर्शन लेता है। अक्सर आपने देखा है बच्चे को कहीं किसी प्रकार से करियर रिलेटेड कोई भी समस्या है तो जो उसके शिक्षक होते हैं वह सोचता है कि हम इन्हीं से मार्गदर्शन लें और जीवन में कैसे आगे बढ़े, ये शिक्षक से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता है। तो इस तरीके से जो निर्देशन और परामर्श है, आज यहाँ पर हमने क्या सीखा, निर्देशन किसे कहते हैं, निर्देशन की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार हमने देखा, निर्देशन के प्रमुख सिद्धांतों में जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग और सर्वांगीण विकास से संबंधित, ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा और इनको मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करके आप थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आप सभी को देख सकते हैं, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, आपका मैथ हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी सभी विषयों की। दोस्तों अगर इसकी आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। सब्सक्राइब के बटन के जस्ट बगल आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। जहां आपको कोई भी समस्या है तो आप प्लीज ज्वाइन करिए चैनल को और अपनी समस्याओं को भी सुलझाइए। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है दोस्तों हमसे पूछते रहेंगे। आप लोगों के कहने के अनुसार ही हम सभी चीजों को करते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो आप लोग भी वीडियोस को देखिए और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को उसको शेयर करना मत भूलिए। जितनी वीडियोस आप शेयर करेंगे उतने ही प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगी और ये जो पूरा नोट्स मैं बना रही हूँ ये तभी सार्थक होगा जब जितने भी प्रशिक्षु हैं एक एक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगे, ये नोट्स पहुंचेंगे, ताकि जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वो सभी इन नोट से पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए। तो दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वहां पर भेज दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा ताकि उनको पढ़ करके हम मोटिवेट होते रहें और लगातार आप लोग के लिए नए नए वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।